हाँ जी, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, मकर आपकी राशि है और ये कुंडली देखो जी आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि अभी एक तो आपके कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं बहुत सारी, और आपने बोला अपना घर कब होगा, अच्छा बैंक बैलेंस हो, और आपके दो भाइयों की डेथ हो चुकी, जो छोटे भाई थे वो क्या कारण हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाना आप चाहते हैं। तो मतलब आप पूरा जो भी आपका देखो जी कुंडली में आपको मैं पूरा समझाऊंगा कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, और आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं पिछले सालों से ये क्यों आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपकी जो कुंडली बनी है इसमें है 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में बना पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, यह है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो पता करेंगे आपका शरीर भाई कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर हमें देखना होगा। दूसरा घर आपका है धन का घर, तीसरा छोटे भाई बहन जो आपके हैं, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, पांचवा आपके बच्चों का है, छठा घर होता है खराब घर, रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां घर पत्नी का घर है, आठवां आपकी उम्र कितनी है, नौवें घर से भाग्य आपका कैसा होगा, 10वां काम काज का घर है, पिता का भी घर है, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा, 11वां बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी आपकी, और 12वें से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे आपने देखना है मान लो अपने काम काज के बारे में, तो काम काज का जो घर है वो है 10वां घर। इस 10वें घर से आपका जो काम काज, नौकरी या कारोबार आप जो कर रहे हैं 10वें घर से देखा जाएगा। और 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है 5। 5 है सिंह राशि, इसका मालक बना ये सूर्य है। तो आपके काम काज के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा भाई। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा अगर धन का घर है, कितना धन जोड़ेंगे लाइफ में, तो धन का घर है दूसरा, दूसरे घर में नंबर लिखा 9। 9 धनु राशि है, मालक बना गुरु। तो धन के लिए गुरु को देखा जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, कि 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और घर का मालक देखो, जैसे ये बच्चों का घर है, ये माता का घर है, ये पिता का घर है, मतलब वो देखना है, जो देखना है वो घर देख लो। और घर का बना मालक देखो कि घर का जो मालक बना हुआ है वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब यहाँ पे एक और बात करो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर बैठे हैं अपने घर में अच्छा फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। और आपकी कुंडली में दो ग्रह नीच के हैं, एक तो राहु नीच का है और केतु नीच का बैठा है। और ये दोनों ग्रह आपके मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं, राहु केतु। बाकी आपका गुरु बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है, बुध भी ठीक है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है। तो राहु केतु ये तो है बहुत ज़्यादा ख़राब। और यहाँ पे जो सूर्य शनि ये भी आपके ख़राब है। क्योंकि देखो ये जो 12 घर मैंने आपको अभी बोले हैं ना, ये छठा घर, 8वां और 12वां, ये खराब ग्रह होते हैं 3 ग्रह। इन खराब ग्रहों में बैठे ग्रह भी खराब फल देते हैं। जैसे यहाँ पे 8वें घर में ये 2 ग्रह बैठे हैं शनि सूर्य, मतलब सूर्य शनि क्यों खराब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 8वें घर में बैठे खराब घर में। अब आपको समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ। अब एक बात और नोट करो, ये जो ग्रह हैं, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे भी हैं देखो कुंडली में काफ़ी, कुछ ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ज़्यादा खराब। जैसे राहु सबसे ज़्यादा खराब है, राहु ये तो बहुत ज़्यादा खराब है। अब होगा क्या, सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन इन 9 ग्रहों का जो मतलब ये 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा। लेकिन इन 9 ग्रहों का जो असर होता है ना भाई, वो दशा में बढ़ जाता है। तो आज आपके ऊपर जो दशा है और आज आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है जिस ग्रह का, वो है ये शनि ग्रह। क्यों, क्योंकि शनि की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, 15 में चली थी, पिछले देखो 10 साल हो चुके हैं, और 34 में ख़त्म होगी जाके। तो अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है ये बड़ा कारण ये शनि है भाई, इसकी क्योंकि चल रही महादशा। और दूसरा असर आपके ऊपर सूर्य का है जिसकी है अंतरदशा है। और ये कब चली, 7 महीना 25 में चली थी, पिछला पूरा 1 साल होने वाला है। और ये अगले जुलाई में भी ख़त्म हो जाएगी, जुलाई 26 में। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि असर जो है आपके जीवन के ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर है शनि ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और दूसरा है सूर्य का जिसकी छोटी दशा है। तो अभी ये 2 ग्रहों की पहले मैं बात करूँ, 2 ग्रह आपके कैसे हैं। सबसे पहले शनि की बात करूँगा, क्योंकि इसकी दशा भी पिछले कई साल हो चुके हैं और इसका देखो असर भी आपके ऊपर शनि का है 80%।
आपके ऊपर, और बाकी जो असर थोड़ा सा असर है वो सूर्य का है। तो शनि का असर ज़्यादा। अब सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका मुझे भाई ख़राब लगा है। शनि आपका ख़राब है। क्यों ख़राब है? उसके कई कारण। एक तो शनि बैठा 8वें घर में, एक घर खराब है जहाँ ये बैठा है। ये दोनों ग्रह खराब घर में बैठे हैं 8वें घर में। 8वां घर होता है आयु, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी खराब चीज़ें 8वें घर से देखते हैं जहाँ ये शनि बैठा है। तो शनि क्यों खराब? एक तो 8वां घर, दूसरा कारण ये साथ में सूर्य के बैठा है। सूर्य शनि ना जब एक साथ बैठते हैं इससे दोष बनता है, पित्तर दोष, जो कि आपका बन रखा है। और तीसरा कारण ये शनि आपका अस्त भी बैठा है, मृत बैठा है। तो शनि आपको समझ आ चुकी क्यों खराब है। एक तो 8वां घर खराब घर, और ऊपर से दोष बना है पितृ दोष, और इसके अलावा है भी मार्केश भी है। अब शनि देखो बुरे फल क्या देगा, सवाल ये है। तो शनि के अपने इस कुंडली में 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। एक तो शनि का घर है ये तीसरा घर, और ये चौथा घर, ये दोनों घर शनि के हैं। अब चौथा घर जो है ये पहले समझो किसका होता है। चौथा घर आपकी है माता का घर है। माता आपकी कैसी होगी? आपके पास मकान कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इस चौथे घर से देखा जाएगा। और चौथे घर का देखना होगा मालक। चौथे घर में क्या लिखा? 11, 11 कुंभ राशि। मालक देखना है शनि की, शनि कैसा। अब शनि आपका भाई बेचारा खराब है भाई। तो शनि जो है ना ये चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा आपको। माता वाले घर का मालक है शनि की वजह से ना, जो आपकी माता है उसको लेकर कोई दिक्कत परेशानी होगी, या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का घर है, जो आपका घर है, घर को लेकर दिक्कत आएगी। या तो कोई अच्छा घर आपके पास होगा नहीं, या घर अगर होगा पुराने टाइप का होगा, या घर आप ले नहीं पाएंगे, कुछ ना घर को लेकर दिक्कत आनी है। गाड़ी का घर है, गाड़ी के सुख में कुछ ना कुछ कमी कर देगा, नौकर चाकर के सुख में कमी कर देगा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद इन संबंधी चिंता देगा। मतलब शनि आपको माता, मकान, वाहन, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर इन संबंधी चिंता परेशानियां देगा। और शनि एक और घर का मालक वो है तीसरा घर। अब तीसरा घर जो है ये छोटे भाई बहनों का घर होता है भाई। छोटे भाई बहन आपके तीसरे घर से। तीसरे घर में क्या लिखा? 10 नंबर, 10 मकर राशि, मालक शनि, जो कि 8वें घर में बैठा है। तो शनि आपको छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत देगा। जो आपने बोला भी है कि 2 छोटे भाई आपके डेथ हो चुकी है भाई, देखो शनि की दशा है, छोटे भाई के घर का मालक है, 8वें घर में बैठा है। तो यही कारण है शनि जो आपके भाइयों की डेथ हुई है भी देखो 8वां घर किसका आता है? आयु का, मृत्यु का। मतलब छोटे भाई उठ के मृत्यु घर बैठे हैं, छोटे भाइयों की मृत्यु होना। तो शनि भाई और भी आपको दिक्कत देगा। 8वें घर बैठे है ना, ये आपको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, परेशानियां देगा, रुकावटें देगा, आगे बढ़ने में दिक्कत। इसकी दृष्टियां भी हैं। तीसरी 10वें घर के ऊपर सूर्य घर को, काम काज में दिक्कत आना। दूसरे घर धन को लेकर दिक्कतें। 5वें घर को थोड़ी सी पढ़ाई, संतान संबंधी चिंता। और साथ में सूर्य के बैठा है ये ना, ये जो दोष है ना इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? ये पितृ दोष बना है। ये बंदे को ना आगे बढ़ने नहीं देता। दोष जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है, किस्मत साथ नहीं देती, पिता पुत्र में बनती नहीं है। मतलब आपका जो आगे बेटा होगा ना उसके साथ भी आपकी बनेगी नहीं, और आपका जो पिता है ना उसको भी लेकर दिक्कत आती है, पिता संबंधी दिक्कत आना। तो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ। अब सवाल कि करना क्या है? इस शनि को पकड़ो भाई, इसके आगे नमन करो, इसको झुको, सलाम करो, प्रार्थना करो, बोले इसको प्रसन्न करो शनि को। ये सही होगा ना आपका भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगी शनि। अब शनि के लिए करना, क्योंकि देखो दशा भी पड़ी है आपकी। मतलब शनि सही कर लिया, चौथे घर का सुख मिलेगा आपको, मकान का सुख मिलेगा। घर लेना ना अपने भाई, शनि के उपाय करो, क्योंकि चौथे घर का माल शनि है, घर वाले घर का। घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, भूमि संपत्ति सब कुछ मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ भाई लाइफ में चेंज आ जाएगा इसके अगर पकड़ लिया आपने। अब शनि के उपाय क्या क्या है लिख लो। पहला सबसे बेस्ट उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। हर शनिवार को ना नियम बना लो कि शनि मंदिर जाना ही जाना है। हाँ अगर घर के आसपास शनि आपके मंदिर है तो आपने रोजाना जाना है, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ भाई। दूसरा उपाय है घर पे बैठ के ना शनि का मंत्र किया करो। ये मंत्र चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, अपना शाम को बैठो या रात को बैठ के मंत्र आपने जपना है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये जपा करो। तीसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो, या सुन लिया करो। तो ये 3 उपाय तो कर ही लेना, 3 नहीं तो 1-2 उपाय मंत्र वाले तो आपने जरूर करना है भाई। और ये जो मंत्र और चालीसा ये चाहे दोनों कर लो या दोनों में एक आप जरूर कर लेना। चाहे चालीसा पाठ पढ़ लिया करो रोजाना या मंत्र कर लो। वैसे मंत्र ज़्यादा बेस्ट है भाई, मंत्र जरूर कर लेना। माला ले लो, माला से रात को बैठ के ओम शम शनिश्चराय नमः ये जाप अपने करना है। वैसे और भी उपाय हैं शनि का आपको बता देता हूँ, अगर आपका टाइम लगे वो भी देख लेना। एक तो उपाय है कि अगर आपको व्रत रखना आता है भाई तो शनिवार का ना शनि देवता के लिए व्रत रखा करो, व्रत कथा कर लिया करो। अगर आता नहीं आता कोई बात नहीं। या एक और उपाय है, अगर आपको आरती करनी आती शनि देवता की आरती कर लिया करो।
अगर आती है देख लेना। एक ना शनि का दान भी किया करो, शनिवार को ना शनि मंदिर में जाके शनि की वस्तुओं का दान कर दो, या किसी शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दो। अब देखो यहाँ पे शनि का दान होता क्या है, आपको मैं अभी एक वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना कि शनि का दान क्या है, उसमें देख लेना, जो दान सही लगे वो कर दिया करना। काले कपड़े कम यूज़ करो, और अपनी देखो परहेज भी रखना है। इसमें ना शनि की दशा है, शराब तो बिल्कुल हाथ मत लगाना, बिल्कुल ख़राब हो जाता है शनि जो बंदा शराब पीता है। लिख लो अपने पास, शराब नहीं पीनी, इसके अलावा अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, मछली वगैरह छोड़ दो, नशे करते हो बंद कर दो भाई, गंदी गाली गलौज करते हो बंद कर दो। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी अगर लाइफ में चेंज लाना है, ऐसे चेंज नहीं आएगा, ये चीज़ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो ये तो कि चलो शनि के उपाय। अब आपका देखो ये जो साथ में सूर्य बैठा है, बल्कि ये कैसा है, ये सूर्य जो है शनि से भी कई गुना खराब है। शनि तो खराब है ही, शनि से भी 3-4 गुना ज़्यादा खराब सूर्य है। और अभी देखो सूर्य की आपकी दह भी चल रही है, 1 साल हो चुका, आप देख लेना चाहे कि पिछले जब से ये सूर्य की दह चली जुलाई 25 के बाद आपको दिक्कतें परेशानी आ रही। और ये सूर्य देखो, अब सूर्य भी क्यों खराब है, एक तो 8वां घर खराब घर में बैठा है, साथ में शनि के बैठा है, दोष जो बना पितृ दोष। और ये सबसे बड़ा कारण है सूर्य ना आपका, मैंने देखा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। और आपकी कुंडली मैंने अभी आपको बोला था सबसे, इनसे भी मतलब शनि सूर्य से भी जो 100 गुना ज़्यादा ग्रह खराब है राहु है भाई। ये तो भयंकर खराब है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा खराब नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है। राहु है तो ये भी खराब, चलो मानता हूँ, लेकिन ये इनसे भी कई गुना ये राहु खराब है। और अभी जो सूर्य आपका खराब क्यों है, सूर्य ना एक तो 8वां घर और साथ में शनि के दोष बना, और ये सूर्य मैंने क्या बोला राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब सूर्य सोल की दिक्कत क्या देगा, सूर्य का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी करते हो जहाँ कारोबार, 10वां घर, 10वां पिता का भी घर है आपका, 10वां घर सरकारी काम काज जो करोगे, और मान प्रतिष्ठा 10वें घर से, मतलब 4 चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। काम काज आपका पिता, सरकारी नौकरी या सरकारी कोई काम जो है, या मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और 10वें घर में क्या लिखा 5, मालक सूर्य बुरी तरह से खराब है। तो अभी सूर्य की दशा भी है 1 साल से, मतलब सूर्य की भी दशा में क्या होगा, आपके सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में आएगी भाई। जो आप नौकरी कारोबार कर रहे हो ना, बहुत सारी दिक्कतें आपके आएंगी। आपने शायद लिखा भी था कि काम काज में दिक्कत आ रही है, अभी ये सूर्य के कारण है। पिता को लेकर दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि आपकी अभी होगी, मान प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत आएगी। और भी ये आपको ना और भी दिक्कतें देगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो रहा है। चलो अभी ये दशा सूर्य की तो अभी ख़त्म हो जाएगी, जुलाई में ख़त्म होने वाली है। वैसे इसके भी कई उपाय हैं, लेकिन इसके मैं चलो ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा, बस एक उपाय वैसे कर लेना, वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का एक पाठ है, ये पाठ पढ़ा कर, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत्र, ये पाठ अपने पढ़ना है सुबह के टाइम भाई, ये इसको सुना करो। और शनि के जो पाठ मैंने बोले ना, वो शाम को पढ़ने हैं या रात को, लेकिन सूर्य का जो पाठ है सुबह पढ़ना है। और सूर्य को जल भी दे सकते तो वो भी दे देना आप, अगर आपका टाइम लगे सुबह अपना सूर्य को जल रोजाना दे देगा, सिंपल काम है वो तो दे ही दोगे आप। और ये पाठ उसी के बाद पढ़ लेना या सुन लिया करो। अब देखो क्योंकि सूर्य को जो खराब किया है राहु ने, अब राहु की मैं बात करता हूँ, जिसमें अभी आपको क्या बोला कि सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है राहु है। अब इसको मैं विस्तार में समझाता हूँ राहु क्यों खराब है। आपको देखो मैंने 12 घर भी बोले थे कि 7वां घर है पत्नी का घर, पत्नी कैसी होगी, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ना भाई, ये आपका घर है, मतलब आपके बारे में बताएगा कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देखा जाएगा। और इसके लिए पहले घर का देखना होगा मालक। पहले घर में क्या लिखा 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल देखना होगा कि मंगल कैसा है, जो कि पहले घर का मालक है। और मंगल के अलावा पहले घर में बैठा है राहु, आके राहु को भी देखा जाएगा। तो पहले राहु की बात करूँ, राहु देखो जी पहले घर में बैठा है, यहाँ पे जो 8 है ना, ये वृश्चिक राशि जो कि राहु की नीच राशि है। अब सवाल कि राहु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का होके बैठा है, पहला कारण तो ये है। और राहु है एक दानव ग्रह भाई। ये जो 9 ग्रह अभी मैंने बोले ना, ये 9 ग्रहों में 2 कैटेगरी है, कुछ देवते ग्रह हैं, कुछ दानव ग्रह हैं। राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो राहु देखो पहले घर में आपके शरीर के ऊपर बैठा, और बैठा भी नीच का है। तो आपको समझ आ रही राहु क्यों खराब है, नीच का बैठा सबसे बड़ा कारण ये। अब क्या खराब फल देगा कि पहले घर में बैठा, पहले घर को खराब करेगा, पहले घर की हानि कर देगा, पहले घर का सत्यानाश कर देगा। और ये राहु बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बुरे फल देता रहेगा, लेकिन इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा में। जब इसकी कभी चलेगी ना दशा भाई, वो आपका समय होगा खराब। अब इसकी पहले आपको मैं दशा दिखाता हूँ कब है इसकी। देखो बड़ी दशा तो ये आपकी पहले निकली है, देखो 81 में चली थी 99 तक, ये आप चाहे देख लेना, दिक्कतें आपको आई होंगी। या एक पीछे एक दशा छोटी थी, ये 13 से लेके 15 तक, इसमें भी दिक्कतें आपको आई होंगी। या अभी शनि में ये राहु की दशा एक आगे आनी है, हाँ ये भी समय आपका भाई ख़राब होगा। देखो ये चलेगी दशा आपकी 29 में चलेगी, 32 तक ये दशा, ये भी समय दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी।
मार्च 29 से लेके ना ये जनवरी 32 तक ये जो दशा है ना राहु वाली, इसमें दिक्कतें आपकी आनी है। अब सवाल कि राहु बुरे फल देगा क्या, सवाल ये है। क्योंकि पहला अगर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों को खराब कर देगा। सबसे बड़ी दिक्कत राहु आपके पहले अगर शरीर जो है ना, ये आपके शरीर को खराब करेगा, मतलब आपको बीमार करेगा ये राहु। हमेशा वैसे करता रहेगा बीमार, लेकिन राहु की दशा में बीमार अभी आप ज़्यादा होंगे, जो अभी आगे भी आनी है। तो हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो आपको हेल्थ में दिक्कतें मतलब आपको शारीरिक कष्ट भी होगा, मानसिक कष्ट भी होगा, चिंता होना, डिप्रेशन होना, या कोई और बीमारियां आपको लग सकती हैं। इसके अलावा आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, और आपके गुस्से की वजह से काम बिगड़ेंगे। तो एक बात नोट कर लो भाई, जीवन में सबसे प्यार से बोलो, मीठी वाणी बोलो, हाँ जी भाई, हाँ जी, जी करके बोलो भाई, गुस्सा करना छोड़ दो भाई, प्यार से बोलो। इसके अलावा राहु आप पहले का शरीर है, ये आपको स्ट्रगल देगा, बोझ रहा, दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने नहीं देगा। और इसकी दृष्टियाँ में 5वीं यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। 7वीं पत्नी घर को, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होंगे आपके गुस्से की वजह से। 9वीं भाग्य की हानि। और अभी क्योंकि इसकी दशा मैंने आपको बोला ना, अभी आगे चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। आज भी इसका असर है, थोड़ा सा है, लेकिन दशा में ये असर बढ़ जाएगा भाई। इन ग्रहों का जो असर होता है ना, वो दशा में बढ़ जाता है, आगे पीछे भी असर रहता है कम, मतलब आज भी असर है थोड़ा सा है, लेकिन ये असर में दशा में बढ़ेगा, जो अभी आगे भी आनी है। तो आज भी क्योंकि असर है, तो राहु का भाई उपाय जरूर करो। तो पहला उपाय है, राहु का ना एक दान है। और ये दान क्या होता है, वैसे कई प्रकार के दान हैं, जैसे कभी कोयला, कंबल, नारियल वगैरह, ऐसे काफ़ी दान है राहु के। अभी वीडियो आपको भेज दूंगा, उसको देख लेना कि राहु का दान क्या होता है। उसमें जो दान सही लगे वो किया करना भाई। वैसे मेन एक दान है जो आपने जरूर करना, वो है 7 प्रकार के होते हैं नाज, इनको घर में बना के रखो, इनको रोजाना पंछियों को डाला करो। तो पहला उपाय तो राहु का ये है। दूसरा है, आप ना राहु कवच का एक पाठ है, संस्कृत में पाठ, अगर संस्कृत आती है, पाठ रोजाना रात को बैठ के पढ़ना है आपने। अगर नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुना करो शाम के समय या रात के समय। बोले जब आप शाम को बैठे हो ना, शनि के जो पाठ मैंने बोले थे कि शनि का जो मंत्र है या पाठ है वो शाम को, उसी समय आप राहु कवच का पाठ भी शाम को या रात को एक पढ़ लिया करना। नीले, काले, ये 2 कलर कम यूज़ करना भाई। तो राहु के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन आप ऐसे करना भी, क्योंकि मेन फोकस अपना शनि के ऊपर करो। राहु के पाठ आगे शुरू कर देना जब चलेगी राहु की आगे दशा। और वो आपको मैंने क्या बोला, दशा आपकी चलनी है 29 में चलनी है। अभी तो पड़ा है समय, 1-2 साल पड़े हैं, उस समय अभी ज़्यादा करना। अभी तो फिलहाल चलो राहु का दान तो जरूर करना भाई। ये तो अभी आज से ये बना के रख लो घर में, इनको रोजाना पंछियों को डाल दो, या मछलियों को, जो चींटियों को डाला करो। और बाकी कवच का पाठ भी आप चाहे कुछ दिन इसको ऐसे करो, ये कवच का जो पाठ है ना, इसको चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर देना भाई, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी ना शनि के पाठ शुरू तो कर ही देना। अभी जो शनिवार आएगा ना भाई, आज मुझे लगता है मंडे है, शनिवार की वेट करो, शनिवार से शनि के जो पाठ को जाए शुरू कर देना। और बाकी राहु कवच का पाठ 1 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। राहु का दान तो कल से शुरू कर देना। अब आपका देखो जी, जो 7वां घर पत्नी का घर है, एक पत्नी कैसी होगी 7वां घर, और यहाँ पे भी फार्मूला वही है, घर का मालक देखो 7वें घर में लिखा है नंबर 2, मतलब पत्नी देखनी 7वां घर, और 7वें घर में जो 2 लिखा, 2 वृष राशि, मालक शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए शुक्र को देखा जाएगा कि शुक्र कैसा है। शुक्र वैसे ठीक है, लेकिन शुक्र के अलावा पत्नी घर में बैठा बुध और केतु, इन दोनों को भी देखना है। तो पहले केतु की बात करूँ, केतु भी आपका खराब है, क्योंकि ये भी यहाँ पे नीच का बैठा है। राहु केतु दोनों नीच के, और ये दोनों दानव ग्रह हैं भाई, इनको अच्छा ग्रह नहीं माना गया है। और ये जहाँ बैठे उन ग्रहों की हानि करेंगे। जैसे राहु पहले घर में है शरीर के ऊपर, शरीर को खराब, और केतु 7वें घर में बैठा पत्नी वाले घर में, तो केतु आपको पत्नी को लेकर दिक्कत देगा। तो पत्नी वाली दिक्कत क्या आएगी, पत्नी बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या विवाह में देरी होना, या कोई और दिक्कत आना पत्नी को लेके, पत्नी संबंधी चिंता परेशानी देगा केतु आपको। अब इसकी भी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी केतु की, मतलब केतु की जब तक चलेगी ना दशा, उस समय पत्नी को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। इसका वैसे पाठ चलो रहने दो, इसका ना दान किया करो। अब केतु के दान में क्या है, दान ये मेन दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी वगैरह डाला करो भाई, रोटी डाल दी, बिस्कुट डाल दिया। कुत्तों को मारना मत, बल्कि कुत्तों की सेवा किया करो। अब हाँ, आपकी पत्नी के लिए ना कम से कम भाई 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। मैं दोबारा बोल दूँ, आपकी पत्नी के लिए कम से कम 3-4 ग्रह हमें देखने होंगे। वो कैसे, क्योंकि पत्नी घर में बुध भी बैठा है, इसको भी देखना है। और पत्नी वाले घर के ऊपर दृष्टि थी राहु की, राहु भी पत्नी वाले घर को खराब कर रहा था कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। और पत्नी वाले घर में केतु भी पत्नी वाले घर को खराब कर रहा है। और यहाँ पे जो बुध है इसको भी देखना है। अब पत्नी वाले घर का जो माल शुक्र भी देखना जाएगा। शुक्र वैसे ठीक है, 9वें घर में बैठा है भाग्य घर में, मतलब पत्नी बैठी भाग्य घर में, शुक्र ही घर की पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। ये तो चलो आपका ठीक है, लेकिन पत्नी वाले घर में अब बुध जो बैठा है ये भी ठीक है। बुध जो है इस घर का मालक है 11वें घर का, 11वां घर है लाभ का घर, लाभ होगा, आमदनी आपकी जो है, इच्छा पूर्ति,
11वें घर से 11वें घर में 6 लिखा, माल का बुध कहाँ चलेगा, पत्नी घर में, मतलब लाभ उठ के पत्नी घर में बैठा, आमदनी पत्नी घर में। बुध भी ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे। मैंने अभी बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, मतलब 2 ग्रह तो आपको पत्नी को लेकर दिक्कत दे रहे हैं, जैसे केतु और राहु। बाकी बुध फिर भी पत्नी के लिए अच्छा है, और पत्नी वाले ग्रह का हमारा शुक्र भी अच्छा है। और ये ना इन ग्रहों का जो असर है ना कम ज़्यादा होता रहेगा दशा में, मतलब जब केतु की कभी दशा होगी उस समय पत्नी बीमार हो गई, उस समय पत्नी को लेकर दिक्कतें आना। और राहु की दशा में भी जो आगे अभी आनी है आगे, उसमें भी आपकी पत्नी संबंधी चिंता रहेगी, मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। बाकी बुध की दशा में पत्नी के लिए अच्छा है, शुक्र की दशा पत्नी के लिए अच्छी रहेगी। अब आपकी यहाँ पे मैं बात करता हूँ गुरु की। ये तो आपका बहुत अच्छा है भाई, ये बैठा है 5वें घर में, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपके जो बच्चे होंगे, 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी घर है, और 5वां क्योंकि घर का देखना है मालक, 5वें घर में 12 लिखा, मालक गुरु देखना। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि 5वां घर गुरु का घर है भाई, अपने घर में बैठा है। गुरु क्या करेगा, 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान का घर है तो आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा गुरु, तो आपके मतलब संतान के हिसाब से आपकी कुंडली अच्छी है। इसके अलावा पुत्र का योग भी लेके बैठा है, पुत्र आपके होगा, पढ़ा लिखा बनाएगा आपको गुरु, काफ़ी बुद्धिमान, और गुरु की दशा अच्छी जाएगी आपकी भाई। और गुरु एक और घर का मालक है, इस दूसरे घर का भी, जो कि है धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा, मालक गुरु। धन का मालक गुरु संतान घर में बैठा है, मतलब धन संतान। संतान होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या आपकी जो संतान है वो आपको धन कमा के देगी, ऐसा भी होगा कुछ ना कुछ। बाकी इसकी दशा अच्छी जाएगी आपकी। 5वीं दृष्टि 9वें घर के ऊपर, इसकी दशा में आपका भाग्य साथ देगा। 9वीं पहले घर के ऊपर, इसकी दशा में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और इसकी दशा भी आपको मैं दिखाता हूँ। बड़ी दशा तो पीछे निकली 99 से लेके 15 तक थी, ये छोटी दशा ये पीछे की चली थी आपकी, आगे आगे 32 से लेके 34 तक, ये भी समझ अच्छा होगा, 32 से 34 तक। और यहाँ पे जो मंगल है देखो, है तो छठे घर में, खराब घर है, छठा घर होता है रोग शत्रु कर, लेकिन ये मंगल का अपना ही घर है। यहाँ पे जो एक लिखा है ना, एक मेष राशि, मंगल का अपना घर है, ये फिर भी चलो अपने घर में बैठे, इसकी वजह से अच्छे फल देगा। और ये पहले घर का भी मालक है शरीर का, और ये 8वीं दृष्टि पहले घर को देख भी रहा है, तो मंगल फिर भी आपका शरीर को अच्छा रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। और तीसरे घर में चंद्रमा भी ठीक है, मेहनती साहसी बनाएगा। बाकी देखो मैं फिर बोल दूँ, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, मतलब आपके जो ग्रह खराब है, दोबारा रिपीट करूँ, एक तो राहु खराब है, सबसे भयंकर खराब है, क्योंकि नीच का है। आपको बता दिया क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। केतु खराब है, नीच का है, और पत्नी वाले घर में है, पत्नी वाली दिक्कत देगा। और सूर्य भी खराब है, ये तो 2 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है, क्योंकि 8वें घर में है, दोष बना। और सूर्य आपके काम काज वाले घर का मालक का, काम काज में दिक्कतें देगा, और अभी दशा भी है सूर्य की। और शनि आपको बता दिया था, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। तो अब देखो करना क्या है, आप उन ग्रहों को पकड़ो जो ग्रह आपके खराब है भाई कुंडली में, जैसे सूर्य हो गया, शनि हो गया, राहु केतु। खासकर शनि की अभी क्योंकि दशा है, शनि का बड़ा आपके जीवन के ऊपर असर है, तो शनि के उपाय ज़्यादा करो। शनि का मंत्र जाना शुरू कर दो, घर के आसपास अगर जाना जाओ या दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है, शनि का मंत्र कर लो, शनि चालीसा पढ़ लिया। और भी शनि के काफ़ी पाठ है, वो आपकी मर्जी होगी, मतलब ये तो 2 पाठ जरूर पढ़ना, मंत्र माला से करना है, और पाठ आपने बैठ के पढ़ना है या सुनना है। बाकी अगर व्रत रखना आता है, शनिवार का व्रत रख लिया करो, कथा कर लो, आरती कर लो। शनि के नहीं, जो हनुमान जी है ना, उसके पाठ पूजा से भी शनि अच्छा होता है, वो भी आप पढ़ा करो, हनुमान जी के पाठ जो है। बाकी सूर्य की भी दशा है, इसके लिए सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का जो पाठ है ये पढ़ना है आपने या सुनना है सुबह के टाइम। और बाकी राहु जो नीच का, इसके लिए राहु का दान बोला है। और राहु कवच का जो पाठ है 2 मिनट का पाठ, इसको ना 1 महीने के बाद शुरू कर देना, अभी रुक जाओ। और नीले काले कपड़े कम यूज़ करो। बाकी केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो जितना हो सकता है। और बाकी आप देखो जी, इसके अलावा आपको मैंने परहेज क्या बोला था, अंडे, मीट, नशे, शराब, इनको छोड़ दो और अच्छे कर्मों को शुरू कर दो। जैसे अच्छे कर्म क्या है, रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, कभी कभी पंछियों को सतनाजर डाल दिया, कौवों को रोटी डाल दी, चींटियों को कुछ डाल दिया, कर्म अच्छे बढ़ाओ भाई। इसके अलावा ना एक सबसे मेन काम है, जितना हो सकता है भाई, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मतलब बच्चों को बढ़ा दूँ, आपके जो भाई के बच्चे हैं, मतलब आपके भाई घर हो, पैसा भी जुड़ जाए, अगर आप चाहते हैं, आप भाई ये काम करो, आपको बनना पड़ेगा धार्मिक। मतलब आपको ना 24 घंटे जो है ना आपके बस में से कम 1-2 घंटा आपको पाठ पूजा को देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कुंडली बनी है भाई, पहले समझो कुंडली क्यों बनी है। ये पिछले कर्मों के हिसाब से बनी, जो आपने कर्म किए ना पिछले जन्म के, अच्छे बुरे जो भी कर्म है, उसके हिसाब से आपका ये जीवन चल रहा है। अभी जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है भाई, किसी को दोष मत देना, ये आपके कर्मों का फल है। चाहे आपकी बात है चाहे मेरी बात है, हमारे मतलब हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है, हमारे जो कर्म है वो आगे आते हैं। तो जो बंदा धार्मिक होता है ना, उसके करोड़ों पाप धुल जाते हैं, मतलब माफ़ हो जाते हैं। जो बंदा धार्मिक है, धार्मिक का मतलब क्या है
जो आपका धर्म है उसको फॉलो करो, भजन कीर्तन करते रहो, नाम जप करते रहो, मंदिर जितना हो सकता है जाते रहो। मतलब आप देखो आपके घर के आस कौन सा मंदिर है, तो वहाँ पर रोजाना आपने जाना है भाई। सुबह शाम का एक रूटीन रखो कि मंदिर में जाना ही जाना है। और पाठ को ज़्यादा करो, जो आपको भगवान अच्छे लगते हैं, जैसे आपने बोला था गणेश जी अच्छे लगते हैं, गणेश चालीसा पढ़ लिया, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति वो कर लो। और भी अपना देखो मंदिर में जाके सफाई किया करो, पोछा लगा दिया, बर्तन साफ, आपको मतलब कर्म ऐसे करने पड़ेंगे भाई, सीधी सी बात है। और बाकी आप ना एक नाम जप जरूर करना भाई, ये सबसे मेन काम है, नाम जप करना। ये सब, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। किसका नाम जपना है अपने, क्योंकि इन सभी ग्रहों को बनाया एक परमात्मा ने, जो पूरी सृष्टि का मालिक है। उसका एक नाम रख लो आप, चाहे राम रख लो, अल्लाह, वाहेगुरु, सतनाम, हरि, उसको एक नाम दे के ना वो नाम जपा करो आप। सुबह के टाइम बैठ के अपना 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा और नाम अपने जपना है। जैसे अगर आपको राम अच्छा लगता है राम का जप लो, हरे राम। कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण का जप लो, हरे कृष्णा, या वाहेगुरु जप लो, सतनाम, हरि, अल्लाह, कुछ भी एक नाम अपना सुबह बैठ के आधा घंटा, कम से कम, चाहे 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, वो आपकी मर्जी भाई, आपने जपना है। तो आपको देखो जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। दो आपके पास समय है, एक सुबह का समय है, सूर्य का जो पाठ बोले सुबह पढ़ना है, शनि के जो पाठ है या राहु का पाठ शाम को या रात को। बाकी जो नाम जप करना वो आपका जब भी टाइम लगे जपो, और धार्मिक बनो, मंदिर जाते रहो भाई। और राहु का जो दान सतनाजा वो पंछियों को डालो जितना हो सकता है, हित्तू का दान कुत्तों को रोटी डालो। और अभी जो आपकी दिक्कतें हैं मैं फिर बोलता हूँ, जो आपने बोला 26 में बाद दिक्कत आ रही, क्योंकि देखो अभी सूर्य की छोटी दशा है, और काम काज वाले घर का मालिक है सूर्य, ये ज़्यादा खराब है आपका, ये सूर्य की वजह से दिक्कत आ रही है। अगर आप सवाल की नौकरी चेंज करूँ या ना करूँ, मैं तो बोलूँगा अभी रुक जाओ, जब तक ये सूर्य की दशा है ना, अभी डिसीजन मत लेना भाई जुलाई तक। इसके बाद दशा आने दो चंद्रमा की, वो चलो आपका फिर भी सही है, अभी रुक जाओ, या 1-2 महीना उपाय कर लो आप। उपाय करने से क्या होगा, आपका माइंड चेंज होगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। बस नाम जप ज़्यादा करो, भजन कीर्तन करो भाई, मंदिर जाते रहो, बुरे कर्म छोड़ दो। घर में अंडे मीट इनको ना मत लेके आओ, अंडे मीट खाते बंद कर दो, बेईमानी करते बंद कर दो, हमेशा ईमानदारी से काम करो, भले के काम करो, और सबका भला सोचो, निंदा आलोचना किसी की मत करो, ठीक है। जो जितना बुरा है छोड़ो उसको भाई, किसी की बुराई मत करना, सबका भला सोचो भाई, ये काम करो, फिर भगवान आपसे प्रसन्न होगा। बाकी फिर भी लग रहा है कोई बात समझ नहीं आ रही, लिख के सवाल भेज देना या कॉल कर लेना मुझे।